जी बेटे, व्हाट हैव वी डन सो फार? क्या स्टडी कर लिया हमने? ईआईसी आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया, राइट? ईआईसी हमने कंप्लीट कर लिया। बेटे हमने ये सवाल कर लिया, रेलवे क्यों इंट्रोड्यूस कराया था रेलवे ने? यस और नो? ये भी कर लिया, पॉपुलर और नॉन पॉपुलर क्यों थे ब्रिटिश इंडिया में? ये सर सलमान ने पढ़ाए दोनों क्वेश्चंस जी। ये सर सलमान ने पढ़ाए थे क्वेश्चंस, पॉपुलर और अनपॉपुलर वाले। नहीं बेटे, टाइप फॉर्म में दिया था ना, तो उसमें शॉर्ट आंसर्स भी कराए थे। नेक्स्ट टेस्ट अब कल हिस्ट्री का इंशाल्लाह, मैं कल, बल्कि कल नहीं लेता, परसों लेता हूँ। कल आपको पिछला टेस्ट वापस करता हूँ ताकि पता रहे किस चीज का रीटेस्ट होना है। तो नेक्स्ट टेस्ट अब जो प्रिंटेड नोट्स दिए थे उनका होगा, ठीक है बेटा? नेक्स्ट टेस्ट किसका होगा? जो प्रिंटेड नोट्स आपको दिए थे। अच्छा जी, मुझे इसकी बजाय मुझे स्क्रीन में ये चाहिए। बेटे अब जरा गौर कीजिएगा, वो वी हैव डन सो फार इज, हमने हिस्ट्री के अंदर इसको किस तरह से ले लिया है, इसको उतार ही देता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। ये नहीं लिखना है, जरा समझना है प्लीज। इधर देखिएगा बोर्ड की तरफ, प्लीज बोर्ड की तरफ देखिएगा। आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? बोर्ड प्लीज। हिस्ट्री के अंदर बेटे हमारे पास ना सेक्शन हमने बनाए थे कि एक सेक्शन होगा, कहाँ से शुरू किया था? 1637 से, 1637, 1657 से स्टार्ट किया, 58 से
1850, दूसरा सेक्शन था 1857 से 1947 तक, और तीसरा सेशन था 1947 से 2000 तक। हमारा पहले हमने सेक्शन 1 स्टार्ट किया है, सेक्शन 1 हमने स्टार्ट किया पहले, और सेक्शन 1 के अंदर हमने उसको फिर फर्दर डिवाइड किया। हमने कहा यार सबसे पहले ना हम फॉल ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ेंगे। अब देखिए हमने असल में जाना किधर है, 57 पे जाना है। किस पे जाना है? असल में 57 पे जाना है। द मेजर इवेंट इन 57 इज, क्या है 1857 में मेजर इवेंट? द मोस्ट मेजर इवेंट इन 1857 इज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या हुआ है? हमें असल में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है। अगर आप गौर करें तो हमारे पास इस वक्त क्या हो रहा है, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर हो रही है। और ये कहाँ पे जाके फॉल ऑफ मुगल एम्पायर रुकती है? 1857 पे, यहाँ जाके कंप्लीट फॉल ऑफ वायर होती है। उसके बाद आते हैं हम ईआईसी की तरफ। ईआईसी भी हमारी 1600 में स्टार्ट हो जाती है, और ईआईसी भी अपना कंप्लीट कंट्रोल कहाँ जाके हासिल करती है? 1850। अब इसके बाद क्या और भी कोई चीज है? हमारा मेजर कंसर्न है कि हम पढ़ें इसको 1857 को, लेकिन इससे पहले एक और चीज हमें पढ़नी है कि ये वॉर हुई क्यों है। देखिए एक वॉर कभी, वॉर हमेशा होती है दो लोगों के दरमियान, दो पार्टीज के दरमियान। मैं इसराइल वाली बात से उठाता हूँ बात को। इसराइल और फलस्तीन की इस वक्त जंग चल रही है आपके ख्याल में? अब्दुल आदिज, जंग चल रही है इसराइल और फलस्तीन, क्या हो रहा है? वन साइडेड है? क्या मतलब? थोड़ा एक्सप्लेन करें इसको। वो कह रहा है सर जंग इसलिए नहीं उसको कहेंगे क्योंकि सिर्फ एक साइड से अटैक हो रहा है। पाकिस्तान इंडिया की हुई थी, उसको जंग कहा था हमने, क्यों? इसका मतलब है ईआईसी की तरफ से तो हमने उठा लिया जब जंग हो रही है कि ईआईसी का राइज आया हुआ है, इनका तो फॉल आया हुआ है। क्या ये लड़ने की पोजीशन में है एंड पे? तो गिरते जा रहे हैं। फिर जंग होने के लिए जरूरी है कि दूसरी पार्टी भी आए। वो दूसरी पार्टी को किसने कायल किया है, यानी इस पार्टी को किसने कायल किया कि जंग लड़नी है? तो यहां हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम कहते हैं मुस्लिम रिफॉर्मर्स। क्या कहते हैं? प्यारे बेटे, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, जिंदगी में शायद ये हमेशा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कोई नहीं होगी। आप कोई भी बिजनेस करेंगे ना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं होगी। आप लोगों ने जब आंख खोली है ना, तब टच स्क्रीन पे सब कुछ होता था, ठीक है? जरा इमेजिन करें, कुछ अरसा पीछे चले जाएं। कितना अरसा पीछे चले जाएं? लेट्स गो बैक 20 ईयर्स, और मे बी 25 ईयर्स। फोन का क्या मतलब है? फोन का मतलब है आपके पास एक डिवाइस है। घर में फोन होता था, फोन की एवोल्यूशन देखें, घर में फोन होता था डायल अप वाला। आप घुमाते थे डायल अप को, आप डायल अप को, वो उसमें इनोवेशन ये आई कि वो बटन्स बन गए। अब घर में, किसी के घर में कॉर्डलेस पीटीसीएल फोन है? लैंडलाइन कॉर्डलेस है किसी के घर में? पीटीसीएल फोन या कोई भी आप लैंडलाइन यूज करते हैं तो वो कॉर्डलेस क्या होता था? कॉर्ड कहते हैं तार को। कॉर्डलेस फोन ये होता था कि आप एक रिसीवर उसका उठा के कहीं भी फिर सकते थे। घर में उसका जो मेन फोन है वहीं पड़ा रहेगा, वो एंटीना से उससे कनेक्टेड रहेगा। अभी भी फोन पे क्या होता है? बटन्स। दिस इज बेसिकली बटन्स। फिर उसके बाद बेटे एक फोन आता है जिसका नाम होता है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी ने एक बड़ा अनोखा काम किया। ब्लैकबेरी ने यह किया कि हमारे पास पहले जो फोन होता था उसके ऊपर कीपैड होता था इस तरह का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ जीरो, यहाँ स्टैरिक, और यहाँ पे हैश। आप कभी भी फोन देखेंगे पुराने पड़े वो, उसमें यही डायलॉग आपको नजर आएगा। ब्लैकबेरी ने यह काम किया कि उसने क्या किया जनाब, इसको उठाया, इसका साइज छोटा किया और इसको लेफ्ट साइड पे कर दिया। और फिर उसने इसी के साथ इसको भी रखा, इसको खत्म नहीं किया, लेकिन यहीं पे उसने क्या किया, इसी बटन का एक फंक्शन क्यू भी रख दिया, डब्ल्यू रख दिया, ई रख दिया, आर टी वाई एंड सो ऑन। वो जो कीबोर्ड हमारा होता है ए एस डी, उसने पूरा कीबोर्ड यहाँ पे आपको दे दिया फोन का। व्हेन यू गॉट अ कीबोर्ड, तो पहले जब आप मैसेज टाइप करते थे यू हैड टू प्रेस, आपने अगर लिखना है एस, आपको 7 4 दफा दबाना पड़ता था। अब ऐसे एक दफा दबाने से आ जाएगा। सो वी हैड अ फोन जिसके अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा एक कीबोर्ड होता। मार्केट में बहुत बड़ी धूम मच गई। एवरीवन बिलीव्ड फोन का फ्यूचर यही है कीबोर्ड।
किसी के जहन में ख्याल आ रहा है टच स्क्रीन का? अचानक एक आदमी कहता है यार टच स्क्रीन फोन बनाना है, कीबोर्ड उड़ा उड़ा दो यहाँ से। बताओ यार फोन बेचना कैसे? ब्लैकबेरी कामयाबी इसलिए उसके बाद क्वालिटी का कीबोर्ड, कीबोर्ड ही नहीं होगा को फोन खरीदेगा ही नहीं। कहता नहीं यार ये अच्छा फीचर है, इट इज गुड फीचर, वी नीड दिस, पीपल नीड दिस। कहता नो पीपल डोंट नीड दिस, पीपल हैव नॉट एवर सीन दिस। तो आगे से जॉब्स कहता है जो चीज लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होती है, जब तक देखेंगे ही नहीं उन्हें पता कैसे लगेगा इसकी उन्हें जरूरत है कि नहीं है। आर वी क्लियर सो फार? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कहता है अगर लोगों ने कभी टच स्क्रीन फोन देखा ही नहीं है, उन्हें कैसे पता लगेगा टच स्क्रीन फोन ज्यादा अच्छा होता है या दूसरा फोन? आप लोगों ने टच स्क्रीन देखा है ना? आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ टच स्क्रीन फोन वापस दे दें, इसकी जगह मैं आपको ब्लैकबेरी देता हूँ, इंटरनेट चलेगा, व्हाट्सएप चलेगा, इंस्टाग्राम चलेगा उसके ऊपर, बट इट्स अ ब्लैकबेरी फोन। स्क्रीन टच स्क्रीन नहीं होगी, आप नीचे से कीबोर्ड, जोन सी ऐप खोलनी है बटन से आप जाएं, जूम करना है तो प्लस का बटन बना होगा आपके पास, या वो जो आपका डायल होता है ऐसा, उसके ऊपर ऊपर वाला बटन दबाते रहेंगे जूम होता रहेगा, नीचे वाला दबाते रहेंगे जूम आउट होता रहेगा। वुड यू यूज दैट फोन? बताएं। हाँ जी भाई। यस? नो? क्यों? क्योंकि अब आपने ये चीज देख ली है कि टच स्क्रीन के क्या फायदे हैं। वी गुड सो फार? अब इसको एक और चीज से कनेक्ट कर, एक मेंढक होता है, एक कुएं में रहता है, उसको ना कुएं में ही पैदा हुआ था, कुएं से ना कभी बाहर नहीं निकला, वो कुआं, वो ऊपर कुआं होता है, उस कुएं में से क्या नजर आता होगा उसको? थोड़े से सितारे। कितने नजर आ जाते होंगे सितारे? 10, 5, 4, 5 सितारे। कुआं बहुत डीप है, वो बहुत नीचे रहता है, कुएं में बहुत ऊपर उसको 4, 5 सितारे नजर आते हो। वो जिंदगी भर यहीं रहा है। वहां एक और, कभी ऐसा होता है कि एक मेंढक उस कुएं में गिर पड़ता है, ये मेंढक बाहर पला बड़ा है, ये उस कुएं में नहीं पला बड़ा। ये जब उस मेंढक उस कुएं में गिरता है, तो वो जो दूसरा मेंढक होता है, कहता तुम कहाँ से आए हो? कहता मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। कहता अच्छा, वो दुनिया इस दुनिया से बड़ी है? कहता ले बहुत बड़ी है। ये मेंढक अपना मुंह फुलाता है, कहता इतनी बड़ी है? कहता नहीं नहीं क्या हो गया, ये तो कुछ भी नहीं। वो और मुंह फुलाता है, वो और मुंह फुलाता है, यहां तक कि उसका मुंह फट जाता है, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं हो पाता कि दुनिया कितनी। ये मेंढक जो इस कुएं में रहता था, ये जो मेंढक है इसको हम लिख लेते हैं मेंढक इन वेल। क्या इसके लिए ऑल इज वेल? सब ठीक है, यहाँ वेल से मुराद ठीक है, क्या इसके लिए सब ठीक है? क्या ये कैद है या आजाद है? कैद है। इसने कभी बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं की? उसको पता ही नहीं वो कैद है, उसको ये बात पता ही नहीं कि वो कैद है। अगर आपके जहन से ये बात निकाल ली जाए किसी तरीके के, इस वक्त आप गुलाम हैं, आप कभी आजादी की जंग लड़ेंगे? अगर आपके जहन में ये बात डाल दी जाए कि आप इस वक्त गुलाम हैं, आप लड़ाई लड़ाई लड़ेंगे? सोचें आपकी जिंदगी में क्या चेंज आएगा। लेट्स से मैं आपको कहता हूं आज से आप गुलाम हैं, आपकी जिंदगी में क्या चेंज आएगा? क्या आप स्कूल नहीं जाएंगे? जा रहे हैं कि नहीं? पढ़ने हैं? आपके ख्याल में इसमें कुछ चेंज आएगा? जिसको हम गुलामी की जिंदगी कहते हैं, आपको पता तब भी स्कूल ऑपरेट करते थे। क्या तालीम नहीं होगी? होगी। क्या आपको दुकान नहीं खोलने दी जाएगी? खोलें, बिजनेस याशी मारे। टैक्स दे लेंगे आपसे, वो आप अब भी दे रहे हैं। अब की जिंदगी में, ये जिसको आप आजादी के बाद की जिंदगी कह रहे हैं और इससे पिछली जिंदगी में फर्क क्या है पता है? क्या ऐसा है कि जो गुलामी में होता था और आज नहीं होता? बताइए। हर गुनाह करने की इजाजत थी आपको, फोन तो बेटे तब इन्वेंट नहीं हुए थे ना। हर गुनाह करने की इजाजत तब भी थी, आज भी है, जितनी तब थी उतनी आपको। हर बिजनेस करने की इजाजत थी, तब भी थी, आज भी है। जिस बिजनेस की तब इजाजत थी उतनी, बल्कि तब और ज्यादा बिजनेसेस की इजाजत थी। आज पाकिस्तान में आप शराब का बिजनेस नहीं कर सकते, तब कर सकते थे। और कौन सा ऐसा काम है जो आप तब नहीं कर सकते थे, आप कर सकते हो? सोचे। व्हाट मेक्स अ स्लेव अ स्लेव? क्या चीज है जो एक गुलाम को गुलाम बनाती? मेंटेलिटी। इसका मतलब है उस वक्त आप क्या नहीं कर सकते थे? आप अपनी मर्जी का सोच नहीं सकते थे, आप क्वीन के खिलाफ बात नहीं कर सकते थे। अब क्वीन नहीं है पाकिस्तान पे, हम कर सकते हैं, हमें कोई रोकता नहीं वैसे। वहां तो ये यही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको क्या किसी ने कहा है कि आप गुलाम हैं? क्या आप फौज के गुलाम हैं या आप आजाद शहरी हैं? और एक पार्टी आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है नहीं आप आजाद शहरी नहीं हैं, आप गुलाम। एक पार्टी आपको ये यकीन दिला रही है आप आजाद हैं,
दूसरी पार्टी क्या यकीन दिला रही है? यही बेटे पहले भी था। 1857 की जंग को किसी अंग्रेज की किताब ने ये नहीं लिखा इट इज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हम लोग लिखते हैं। और ये उस जमाने में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कहलाती थी। इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उस जमाने में इसको बगावत कहा जाता था। द ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट क्या कहा जाता था? द ग्रेट इंडियन। इसका मतलब है आप तब तक आजादी की जंग नहीं लड़ेंगे जब तक कोई आपको ये रियलाइज नहीं कराएगा कि आप गुलाम हैं। ब्लैक्स की जो स्लेवरी अमेरिका में और इंग्लैंड में चलती रही उसमें भी ऐसी है। वो अपने आप को स्लेव नहीं समझते थे, वो कह रहे थे बस हमारे पास जॉब ये वाली है। आपकी जो मेड है वो गुलाम है आपकी, उसके पास जॉब वो है। हम कोशिश जरूर करते हैं कि उसको गुलाम बना के रखें। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ड्राइवर, मेरे घर में एक ड्राइवर है लेट्स से, मेरा बिजनेस है लेट्स से प्रॉपर्टी का, मैं रियल्टर हूं या मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, ठीक है। मेरा ड्राइवर है, उसके पास पिंड में गांव में कोई जमीन है, उसके पास गांव में कोई, वो पिछले 10 साल से मेरा ड्राइवर है। मेरे से 20,000 या 25,000 तनख्वाह लेता है। पहले 15,000 पे रखा था, आज उसकी तनख्वाह 25,000 हो गई है। और उसकी गांव में कोई जमीन शमीन है, लेकिन वो जमीन वर्थलेस है। उससे उसका कोई थोड़ा बहुत खाने पीने का इंतजाम हो जाता है, गंदुम शंदुम आ जाती है। और वो मेरे से जो रहता मेरे पास ही है, महीने में 2 दफा घर चक्कर लगाता है, तब मैं उसको 200, 400, 500 रुपये एक्स्ट्रा दे देता हूँ। बाकी उसकी 25,000 तनख्वाह है। आप में से किस किसके घर में ड्राइवर है? कितनी तनख्वाह है बच्चे? सैलरी पता है उसकी? किसी ड्राइवर की क्या सैलरी है आपके घर में? 35, 50। आपका तो वो बिजनेस का ड्राइवर है ना अब्बू का। हाँ, मैं घर के ड्राइवर की। कितनी बका सैलरी होगी ड्राइवर की? ड्राइवर है घर में? आप घर में है ड्राइवर? आपको सर मैं ही हूँ। 25-30 हजार ही सैलरी है ना ड्राइवर की आजकल के भी जमाने में, ठीक है। अब आप जरा सोचिए, 25-30 हजार वाला ड्राइवर है मेरे पास, और मेरा बिजनेस है। मैं हर 6 महीने में एक घर बनाता हूँ या एक प्लाजा बनाता हूँ, और मेरा वो आराम से 3-4 करोड़ का प्रॉफिट निकल आता है। साल में मैं 3-4 करोड़ का आराम से प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। अब इसकी जहाँ जमीन है ना, अचानक गवर्नमेंट ऐलान करती है कि हमने मोटरवे यहाँ से निकालना है। इसकी जमीन वर्थलेस थी, वो है इसके पास थोड़ी सी जमीन, वो जमीन बिकती है इसकी 80 लाख में। कितने में बिकती है? अब 80 लाख इज गुड इनफ अमाउंट कि ये एक 3-4 मरले का प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकता है। ये पिछले 10 साल से मेरे साथ है। ये कहता है साहब जी, ये जो प्लाट है मेरे, मैं ना यहाँ पे एक प्लाट मिल रहा है 25 लाख का, 4 मरले का। देखें, आपके पास मेरी ड्यूटी सुबह 8 से शाम 8 बजे तक होती है। मुझे इजाजत दें, मैं जाके वो प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ, मैं उसको बेचना चाहता हूँ। किस किस के घर वाले अलाउ करेंगे ड्राइवर को? सबसे पहले पता क्या होगा? उसको कहेंगे यार कौन सा प्लॉट है बता। अच्छा, चल ऐसा करते हैं, वो प्लाट मैं क्यों ना करूँ कंस्ट्रक्शन? और तेरे से नहीं है ना यार, छोड़, तुझे कोई तजर्बा है? पागल ना बन, क्या हो गया, अपने काम पे ध्यान दे। पैसे खाए जाएंगे तेरे। फिर भी अगर वो जिद होगा, हम उसको नौकरी से निकाल देंगे। जानते बूझते नहीं, अननेचुरली दिमाग खुद से कहेगा इसको काम ही 8 बजे के बाद अब कहना है। ड्राइवर मेरे सामने कैसे बैठेगा यार? मतलब मैं और ये ड्राइवर कभी उस इलाके में जाएंगे, साथ मेरा प्लाजा बन रहा है, साथ ये मकान बनवा रहा होगा, 2 मजदूर मुझे आगे साहब कहेंगे, 2 इसको आगे साहब कहेंगे। अब वो ड्राइवर गुलाम है क्या आजाद है? आप सोचें, अगर उसका बच्चा बड़ा होगा, उसको ये कह देगा ना अब्बा तुम गुलाम हो, नौकरी छोड़ के ये काम करो, अब वो भी नौकरी नहीं छोड़ने के लिए तैयार होगा। वो कहेगा काम ना चला, 25,000 तो महीने का आ रहा है ना। ये वो काम है जो उन किन्होंने किया है? रिफॉर्मर्स ने। किन्होंने किया है? क्या इस वक्त हम गुलाम हैं? क्या हम इस वक्त टीवी पे क्या देखते हैं जी? आजकल आप लोग टीवी देखते हैं कोई आप में से? क्या देखते हैं टीवी पे? क्या देखते हैं? हैं? देखता ही नहीं, वो कहता सर मैंने टीवी का सा तोड़ दिया है। आप क्या देखते हैं भाई? एनिमे क्लिप्स। टीवी पे तो एनिमे क्लिप्स नहीं आते। नहीं, टीवी पे कौन सा चैनल है जिसमें एनिमे क्लिप्स? तो ये यूट्यूब देखता होगा ना। आई एम आस्किंग अबाउट टीवी। टीवी कौन देखता है आप में से? क्या देखती हैं टीवी पे? कौन से? पाकिस्तानी ड्रामा, राइट? हाँ जी। कौन सी टीवी पे? नहीं है, दैट्स नेटफ्लिक्स। हाँ। तमाशा? तमाशा क्या है?
रियलिटी शो है। और कोई ये बिग बॉस टाइप का जो है? हाँ। एनीवन एल्स हु वॉचेस टीवी? चले जी, मेजोरिटी इसका मतलब है जी आप ही टीवी देखते हैं? कल मैं ही देखा था सर, मैं सर अपने लिए हिसाब देखता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप में से कौन कौन है जो यूट्यूब देखता है? यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सबका हाथ खड़ा है। यूट्यूब पे क्या देखते हैं भाई? एनिमे क्लिप्स? हाँ, थोड़ा ऊंची बता दे यार, डर है। माइनक्राफ्ट वीडियोस, गेमिंग वीडियोस, पबजी शबजी? हाँ, कौन सी? जीटीए वगैरह? हाँ जी। हाँ। कहीं और कहीं भी बैठ जाए जल्दी से। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ जी। हाँ, हाँ जी दला, यूट्यूब भी नहीं देखते? हाँ जी बकर, आप काम फिर नहीं कर रहे? हाँ जी। हाँ जी अब्दुल हाफिज, क्या देखते हैं टीवी यूट्यूब पे? किसके? शाबीर के? ओके जी। अब नेटफ्लिक्स वाले आए थे जी, नेटफ्लिक्स जी, क्या देखती नेटफ्लिक्स पे? सब कुछ तो नहीं देखा जाता ना अब आप, कुछ मतलब कुछ जॉनरा होगा ना, एक्शन मूवीज, अदर थिंग्स, एनिमे, हॉरर मूवीज? हाँ जी। ये उस्मान, आप क्या देखते हैं नेटफ्लिक्स देखते हैं क्या? हैरी पॉटर? हाँ जी। और? हाँ जी, कुछ भी नहीं देखते? 9 आउट ऑफ 10 पीपल आर एक्सपोज टू मीडिया। कोई एक आधा बच्चा कह रहा है मैं कुछ भी नहीं देखता, ये मोबाइल पे देखता हो कुछ ना कुछ, इट मस्ट बी डूइंग समथिंग। मीडिया कंजम्पशन हम सबकी है। ओके, उन 9 आउट ऑफ 10 पीपल में से जो कुछ ना कुछ कंज्यूम, मैं कह रहा हूँ 10 आउट ऑफ 10 पीपल कंज्यूम करते हैं। आप देखिए 9 आउट ऑफ 10 पीपल जो मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, वो मटेरियल मैन्युफैक्चर कौन करता है? वेस्टर्न मीडिया। आप जो ड्रामास देखते हैं जरा प्लीज गौर कीजिएगा, आपके ड्रामा में हीरो कौन सी जबान बोलता है? इज दैट प्योरली उर्दू, या वो उर्दू इंग्लिश मिक्सचर होता है? आपके ड्रामा में जो हीरो होता है उसका कल्चर कैसा होता है? वो क्या किताबें पढ़ता नजर आता है आपको, या वो फिल्में देखता नजर आता है आपको, या वो कोई ऐसी एक्टिविटी करता देखता नजर आता है जैसा वेस्टर्न पीपल दिखाते हैं? अगर आप सारा वेस्टर्न मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, आप बनना वेस्ट की तरह चाहते हैं, आपकी सोच पे इसका मतलब है कब्जा किसका है? तो आजादी कहां से है? आजाद होने का मतलब है आप अपना सोच सकते हैं। रिफॉर्मर्स जिस दौर में आए हैं, इस दौर में जो इंडिया में मुसलमान रहता है बेटे, अगर उसको हिंदू लड़की पसंद आ जाती है तो वो हिंदू लड़की से शादी करता है कि नहीं करता? करता है। शाहरुख खान, राइट? आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, अरबाज खान, ऑल मैरिड पीपल हु आर हिंदूज। आपके यहाँ पे किसी हिंदू लड़की से शादी की जा सकती है? यहाँ पे हमारे दिल में ख्याल आता है हिंदू लड़की से शादी करने का? किसी क्रिश्चियन से शादी करने का ख्याल आता हो जो पाकिस्तान में रहती है? एंजेलिना जूली की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे किसी क्रिश्चियन लड़की को देखा कभी आपने? कभी उससे शादी करने का ख्याल आया किसी लड़के को? मैं बताता हूँ जी, नहीं आता ना। क्यों नहीं आता वाला? क्योंकि जहन बना हुआ है कि यहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं ये तो सफाई करने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? दे आर सेकंड ग्रेड सिटीजन्स, दे आर, वो फर्स्ट ग्रेड सिटीजन्स। इसका मतलब हमारी सोच डेवलप हुई हुई है ना। हमारी क्या डेवलप हुई हुई है? सोच। मेरा सवाल ये है कि जो सोच डेवलप हुई है ये ठीक है या गलत है, ये कैसे पता लगेगा? आप तो अपने आप को क्वेश्चन ही नहीं कर रहे। हाँ जी, बोले। मेरा सवाल ये है कि आप जो भी सोचते हैं, वट एवर योर आइडियल्स आर, आपको जैसी भी ड्रेसिंग सेंस पसंद है, जैसे भी लोग पसंद हैं, जिन लोगों को आप अच्छा समझते हैं, उनके कोई ना कोई तो बुरा समझता है ना। मिसाल के तौर पे आप में से किसी को पाक आर्मी बहुत पसंद है, तो पाक आर्मी किसी और की नजर में विलन भी तो है कि नहीं है? इंडिया वाले पाक आर्मी को अच्छा समझते हैं? नहीं ना समझते। आपको पाक आर्मी हीरो लगती है ना, तो आपके जहन में जो पाक आर्मी हीरो बनी हुई है, ये जो सोच आपके जहन में है, ये दुरुस्त है या गलत है, ये कैसे फैसला होगा? चले एक और तरीका, आपके ख्याल में व्हाट इज बेटर, वेयरिंग अ थ्री पीस सूट और वेयरिंग ट्राउजर शर्ट? धोती कुर्ता पहन के पढ़ाना ज्यादा अच्छा है, थ्री पीस सूट पहन के पढ़ाना चाहिए? इससे बंदा बेटा अगर मैं कंफर्टेबल हुआ, आप लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे सारे। मैं सही कह रहा हूं। मैं वैसे आई एम नॉट कंफर्टेबल इन धोती कुर्ता, लेकिन सपोज आई एम अ टीचर हु इज कंफर्टेबल इन धोती कुर्ता, मैं धोती कुर्ता पहन के इधर फिरूंगा, आप सारे अनकंफर्टेबल ही होंगे कि नहीं? मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? पढ़ाई पे ध्यान नहीं होगा आपका, मेरी धोती पे ध्यान रहेगा आपका। आप लोग इंतजार करेंगे किस दिन अंधेरी चले। हालांकि आपको नहीं पता उसके सारे ट्रिक्स होते हैं, उसको भी संभालने का एक स्टाइल होता है। लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट दिस।
धोती कुर्ते में मैं बैठ खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, तब आपको ज्यादा पढ़ाई में आप सूटेबल फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे, या थ्री पीस सूट में? अब ये जो जहन में आइडिया है कि थ्री पीस सूट में जो टीचर होता है वो ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा होता है, ही इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, ही नोज बेटर, ही स्पीक्स इंग्लिश, ये जो आइडिया, ये आइडिया ठीक है कि गलत है? आपने इस बारे में पहले तो कभी सोचा ही नहीं, और अगर सोचा है तो आप इसको गलत खुद कह रहे हैं, तो ये आइडिया फिर आपके जहन में बैठा क्यों होगा? दैट्स वेयर रिफॉर्मर्स कम। यहाँ पे जो लोग थे, मैं इसको क्लोज कहाँ पे करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लोग थे दे डिड नॉट थिंक कि हम गलत हैं। दे थॉट गाय को ज़िबा नहीं करना चाहिए, हराम होना चाहिए गाय को ज़िबा करना। क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं का दिल दुखता है। दे थॉट मंदिर से प्रसाद खा लेना चाहिए, क्यों? नहीं खाएंगे तो हिंदुओं का दिल। दे थॉट हिंदू लड़की से शादी कर लेनी चाहिए वरना हिंदुओं का दिल। दे इवन थॉट एक और नया मजहब होना चाहिए जो हिंदू और मुस्लिम्स का मिक्सचर होना चाहिए, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? दीने इलाही। People believed in all of this and they did not even know that they are believing in something wrong. That's where reformers come. अजान शुरू हो गई? पंखे भी नहीं चल रहे, आवाज भी बड़ी स्लो है, क्या चक्कर? अजान सुनते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। Ibrahim comercial. Burada ben sana doğru. Burada ben de kişi belli. Burada ben sana doğru. ये एक्टिविटी, अल्टरनेटिव रिएक्टिविटी है, गलत है। आपको वाईफाई का पासवर्ड कहाँ से आया? वाईफाई का पासवर्ड कहाँ से आया? એટલે તો વારે થઈ છે મને देखी People here were slaves, not slaves like the slaves that were sold. यहाँ पर लोगों के ऊपर कब्जा था बाहर की हुकूमतों का, बट दे डिड नॉट रियलाइज क्या गलत, क्या गड़बड़। क्यों? पावर की वजह से। These three people started telling them, यार आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, you're wrong। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, वो बिलीव करता है कि हमारी मोहल्ले में जो दरबार है,
उसको सजदा ना करें अगर तो आप जन्नत में नहीं जाते। उसने घर से सुना ही है, उसने घर से सुना ही है कि ये जो दरबार है अगर इसको सजदा ना करें तो आप जन्नत में। वो क्या बिलीव करता? जब तक उसे पता नहीं लगेगा कि ये गलत है, वो इसको छोड़ेगा? इसके खिलाफ आवाज उठाएगा? यस। नहीं उठाएगा। उसको रियलाइज कौन कराएगा? जो रियलाइज कराएगा उसको हम रिफॉर्मर कहेंगे। उस जमाने में जो मुसलमान थे यहाँ पे, ये मुस्लिम रिफॉर्मर्स हैं। कौन से रिफॉर्मर्स हैं? देयर हैव बीन मेनी रिफॉर्मर्स हियर इन इंडिया। हिंदू रिफॉर्मर्स हुए, सिख रिफॉर्मर्स हुए। हमारा सिलेबस मुस्लिम रिफॉर्मर्स है, पाकिस्तान स्टडीज है ना। तो जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स हैं, इन्होंने रियलाइज कराया आप लोग क्या क्या गड़बड़ कर रहे हैं। इन तीनों का दौर है, मैंने उस ऑर्डर में लिखा है जिस दौर में ये पैदा हुए हैं। पहले शाह वलीउल्लाह पैदा हुए, ये फौत हो गए थे। फिर आज शरीयतुल्लाह पैदा हुए। आज शरीयतुल्लाह भी जिंदा थे लेकिन इनका इलाका और था, और अहमद शहीद बरेलवी का इलाका और था। हम देखेंगे इन रिफॉर्मर्स ने किस किस चीज को हेट किया है, अल्लाह, कौन सी चीजों को लोगों को रियलाइज कराया। जैसे मिसाल के तौर पे आज के दौर में पाकिस्तान में देखिए, नोबडी इज परफेक्ट। आपके अब्बा परफेक्ट नहीं है। आई एम सॉरी, मैं ये बार बार इसलिए नहीं प्रेस कर रहा आपको आपके अब्बा के खिलाफ करना। मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको किसी को भी आइडियल नहीं बना सकते सिवाय अल्लाह के रसूल के। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की जात है। परफेक्ट सिर्फ कौन है? अल्लाह की जात है। तो शायद आपको ये सुन के बुरा लगे, आपको नहीं लगेगा, आपके पेरेंट्स को बुरा लगेगा, सर ये क्या बातें बार बार कर रहे हैं, बट दैट्स रिलीजन। आइदर टेल मी टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट द रिलीजन, देन आई विल टेल यू प्लीज स्टडी समवेयर एल्स। आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द रिलीजन। तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यस हमारी पाक फौज की बहुत कुर्बानी है सर आंखों पे, बट डोंट यू डेयर टेल मी कि हमारी पाक फौज 100% ठीक है हर मामले में। नो, देयर आर प्रॉब्लम। अब अगर मैं उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहा हूँ तो इसका अगर ये मतलब है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, या पाकिस्तान के खिलाफ हूँ, या पाक आर्मी के खिलाफ हूँ, तो आपकी सोच खराब है। देखे ना, मेरा बच्चा को गलती कर रहा हो, मैं उस बच्चे को उसकी गलती बताऊं। बच्चों के अंदर ये सबसे बचगाना हरकत ये है कि मैं आपको बताऊं आपकी गलती है और आप समझें कि मैं आपके खिलाफ हूं। और बच्चे अक्सर ऐसे ही करते हैं अपने पेरेंट्स से टीनेज में जाके। बच्चों की जिद ही ये लगती है, आप क्यों मेरे पे एतराज कर रहे हैं? वो तो तुम पे एतराज नहीं कर रहे, यू कैन बी बेटर, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कैसे बेटर होना। साल के तौर पे ये पढ़ता नहीं है, फर्ज कर लेते हैं। मुझे पता है कि इसका पोटेंशियल है ज्यादा पढ़ने का, लेकिन ये पढ़ नहीं रहा। मसलन आउट ऑफ 10 इसके 6 मार्क्स आ रहे हैं, मुझे पता है ये 9 ले सकता है। एक और बच्चा है, उसको आउट ऑफ 10 आ रहे हैं 6, मुझे पता है यही इसका बेस्ट है। मैं दोनों में से किसको डांटूंगा 6 मार्क्स लेने पे? इसके 9 आ सकते हैं। और मैं इसको डांटूंगा बेशरम, आज तूने घर नहीं जाना जब तक काम नहीं करता, 10 दफा लिख इसको, रीटेस्ट देगा कल। ये आगे से समझे मैं इसके खिलाफ हूँ या मैं इसको डांटी जा रहा हूँ या इसी की जिद है, तो पागल मैं हूँ कि ये? इसको कौन रियलाइज कराएगा कि बेवकूफ हो तुम? सेम गोज फॉर आर्मी। भाई तुम लोग सारा आंखों पे बड़े अच्छे हो, लेकिन तुम लोगों की गड़बड़ें भी तो है ना यार। मैं अगर उसमें से किसी गड़बड़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, डोंट टेल मी आई एम रॉन्ग। आप मुझे ये बताएं कि वो गलत नहीं है, प्रूव कि वो ठीक है बात। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। पाकिस्तान में जो कोई और सोसाइटी है ऐसी जो ऐसा अच्छा काम कर रही हो जैसा डीएचए काम कर रही है? डीएचए जैसी कीमती सोसाइटी है इस टाइम कोई? बाकी सोसाइटीज में क्यों नहीं ऐसा काम हो रहा? करप्ट है सारे। डीएचए में नहीं करप्शन होते? लैंड कैसे मिलता है डीएचए को? नहीं, प्राइवेट लोगों से भी लेते हैं, आर्मी पीपल से लेते हैं। मुल्तान में जो आपने किया है बागात जो उजाड़ के उधर डीएचए बना दिया, वो सही था? तो मैं कहूंगा तो मैं दहशतगर्द हो गया हूँ, एंटी आर्मी हो गया हूँ, एंटी पाकिस्तान हो गया हूँ। मैं कह रहा हूँ यार 10 डीएचए और बनाओ, किसी ऐसे लैंड पे बना लो ना जहाँ पे वो नहीं है, आप वो जराई जमीन नहीं है। व्हाट्स व्हाट्स द हार्म इन दैट? आपके बलूचिस्तान में लेट्स से मिसिंग पर्सन है, मैं कह रहा हूँ ठीक है यार, तो आपने 100 बंदा उठाया हुआ है, 200 और उठाओ, उनकी लिस्ट जारी कर दो, ये बंदे हमने उठाए हैं फलां केस में उठाए हैं, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। क्या मसला है इसमें? मसला है इसमें? आप एक आवाज लगाएं कि जी हमें इंडिया के लिए लड़ाई के लिए 100 बंदा चाहिए, 10,000 बंदा ना इकट्ठा होगा, मुझे बताइएगा।
वहीं से बलूचिस्तान से इकट्ठा हो जाएगा। इंडिया के खिलाफ लड़ना, आओ जी हम आपके साथ। अफगानिस्तान के खिलाफ आवाज हैं, 10,000 बंदा इकट्ठा हो जाएगा। व्हाट्स रॉन्ग इज रॉन्ग, चाहे मेरे वो भी कर रहे हैं, गलत ही है। समझ रहे मेरी बात? जो लोग आर्मी के खिलाफ बोलते हैं वो ठीक बोल रहे हैं? नहीं, उनके अपने, उसमें अगर पीटीआई के वाले इसमें कुछ कह रहे हैं तो यही पीटीआई वाले आर्मी को पहले वो भी तो कहती थी। बाजवा को पहले क्या कहते थे? वालिद गिरामी। आर्मी चीफ कौम का बाप होता। आप कहते हैं आर्मी चीफ जो होता है वो गार्ड होता। मेक योर माइंड। इसलिए हम इस वजह से नहीं किसी पे तनकीद कर सकते। लेट मी क्लोज दिस बाय सेइंग, उत्तर, आपको और मुझे, हमें एक ही शख्स को फॉलो करना है, दैट इज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपको गलत फहमी हो रही है रसूल के बारे में, आई विल करेक्ट दैट गलत फहमी, लेकिन आई कांट टेल यू कि मैं जो कह रहा हूँ वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद उर्दू की क्लास लगाते हैं, इसको यहीं से कल कवर करेंगे।